एक दिन की बात है कि यमराज उस जमदूत पर बड़े खुश हो गए। बोले तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, एकदम कर्तव्य परायण हो, समय के पाबंद हो, तुम्हारे आज्ञा पालन में कहीं कोई कसर नहीं, हम खुश हैं। कुछ चाहिए तुमको तो मांग लो। हाँ महाराज जरूर चाहिए, हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, सो कृपा करके आप दिखा दीजिए। यमराज बहुत जोर से हंसे। बोले किस लिए? अरे इसलिए वो आंखों देखा हाल सुनाएंगे तो लोग कम से कम सावधान हो जाएंगे। यमराज हंस करके बोले कि उनको लोग पागल ही समझेंगे, यहाँ से जाने के बाद या तो वो पागल हो जाएंगे और नहीं हो जाएंगे तो उनकी बातों को लोग पागलपन की बातें ही समझेंगे। ये भगवान की प्रचंड माया है, कष्ट भोग कर भी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। लेकिन चलो हमने तुमसे प्रसन्न होकर कहा कि कुछ मांग लो और तुमने मांगा तो जरूर, दुर्लभ चीज तो है पर मिलेगी। क्या? बोले आज तुमको मृतात्माओं को लाने की सेवा नहीं है, ये तुम हो और तुम्हारे 2-3 साथी और हैं, चले जाओ। पंडित जी को सोते हुए ही उनके तखत के सहित, चौकी के सहित यहाँ उपस्थित कर दो, कटिया सहित। सोते हुए रात को पंडित जी को जमदूत उठा लाए। वो भयंकर नरक का दृश्य उन्होंने देखा तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। जमराज से राम राम श्याम श्याम हुई, आओ पंडित जी बड़े भले आए। जमदूतों को लगा दिया, इनको दिखाओ, सब जगह घुमाओ, और घूमने लगे। अब तो बोले महाराज हम तो पागल हो जाएंगे यहाँ के कष्ट देखते हुए। मुदगरों से कूटा जा रहा है, मलमूत्र के कुंड में डुबाया जा रहा है, तेल के कड़ाह बड़े बड़े हैं, उनमें जैसे पकौड़ी बनती है ऐसे पकाया जा रहा है, खौलाया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े शरीर के की जा रहे, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं क्योंकि वो भोग शरीर है। कष्ट ऐसा ही होगा पर वो भोगने का है। तामे जैसे भयंकर गरम हजारों योजन की भूमि में, तपती हुई भूमि में दौड़ाया जाता है, जहाँ अलग अलग नरकों की अलग अलग व्यवस्था देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा भैया एक बात तो बताओ, अब तो कुछ ऐसा ही करना कि इस जगह आना ना पड़े। आना तो आपको पड़ेगा। क्यों? बोले जो किसी का धन मार लेता है, हिसाब किताब कुछ बकाया छोड़ देता है, उसको भी चुकाने के लिए यहां आना पड़ता है। पंडित जी बोले हमने तो किसी का धन मारा नहीं। बोले हाँ तुमने मारा, तुम्हारे गांव का चर्मकार है, उससे तुमने जूती बनवाई थी और 2 पैसा बकाया रह गए थे उसके, लेकिन उसके मांगने पर भी तुमने नहीं दिए। उसकी ईमानदारी के 2 पैसा बनते थे। अरे क्या भगत हो तुम, तो हमारे गांव के ही हो, अरे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, तुमने लोभवश उसके 2 पैसे मार लिए। वो 2 पैसे मार लिए, उसके लिए तुमको यहां आना पड़ेगा। अरे बोले भैया वो यहीं रह रहा। बोले हाँ वो तो यहीं रह रहा है, नरक में ही कष्ट भोग रहा वो, हमको उसी के पास ले चलो, हिसाब किताब यहीं चुकती हो जाए तो अच्छा है। वहां पहुंचे, उसने कहा पंडित जी यहाँ भारतीय मुद्राओं का लेन देन चलता नहीं है और तुम कुछ लेके भी नहीं आए और यहाँ चलता भी नहीं है, यहां तो आना ही पड़ेगा तुमको। तो भैया तुम अपना हिसाब किताब यहीं चुकती कर लो। कैसे? कहते 2 पैसे का जितना चमड़ा होता उतना चमड़ा हम आपका उतार लेंगे तो हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाए। बोला हाँ तो उतार लो। तो पंडित जी ने पीठ कर दी तो 2 पैसे का 1 बिलांद, संस्कृत में बितस्ती कहते हैं, हिंदी में बिलांद कहते हैं, 1 बित्ता, 1 बित्ता चमड़ा, 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा, इतना चमड़ा उसने रापी से छील लिया। असह्य कष्ट हुआ, खून बह गया, लेकिन अब तो भाई उस घाव से अच्छा था, वो घाव अच्छा था उस नरक में दोबारा आने की अपेक्षा।
बोले अब हमारा मन भर गया, भगो यहाँ से, चलो अब नरक नहीं देखना। बोले अभी तो बहुत बाकी, 28 प्रकार के नरक हैं। बोले सब देख लिए, हमारा हिसाब किताब चुकती हो गया, अब तो हमको स्वर्ग ले चलो, क्योंकि स्वर्ग भी देखना है। बोले नहीं नहीं, थोड़ा देख लो नरक। तो जा रहे थे पंडित जी, वहां क्या देखा, वहां वो हंस रहा है क्योंकि उसके यहाँ जन्म लेने वाला। पंडित जी बोले तो तमाशा देखना, कितनी देर बाकी जन्म में? बोले बस कुछ क्षण बाकी है। जैसे इसके खानदान की एक बहू हरिभक्त को जन्म देगी तुरंत ही निकल जाए। बोले देखेंगे जादू चमत्कार देखेंगे। खड़े रहे महाराज, देखते ही देखते वो निकला कुंड से बाहर और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, शंखनाद सुनाई पड़ा। उसका वो मलिन देह पता नहीं कहां चला गया, दिव्य देह प्रकट हो गया, विमान में बैठ करके चला गया ऊपर। ओहो, बड़ा चमत्कार भैया, प्रत्यक्ष चमत्कार है। इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर में हरिभक्त जन्म लें। ये आप कर सकते हैं, आपके अधिकार की चीज है, आप चाहें तो ये हो सकता है। अब गए नरक स्वर्ग देखने, वहां तो क्या कहना, वहां की मौज बहार मस्ती देखकर पंडित जी बोले भाई वाह, धरती पर तो कुछ नहीं है, लोग क्या क्या सुख है धरती पर, उससे करोड़ों गुना सुख है यहाँ। क्या कहना, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। देखते चले गए, देखते चले गए, देखते 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 जितनी पीड़ा नरक में हुई थी उससे ज्यादा प्रसन्नता स्वर्ग के भोगों को देख करके हुई। ये किस पुण्य से ये भोग रहा? बोले ये अमुक पुण्य के कारण अमुक भोग रहा, अमुक पुण्य के कारण अमुक फल भोग रहा है। अच्छा, तो एक महाशय देव शरीर प्राप्त करके विमान में बैठे थे। बड़ा दिव्य मणियों से जगमगाता हुआ विमान था, कल्प वृक्ष के फूलों की लड़ियों से सजाया गया था। मखमली कोमल गद्दा, तकिया लगे हुए थे और बढ़िया आनंद से बैठा था। दिव्य चंदन का अंगराग शरीर में हो रहा था, सुगंध निकल रही थी शरीर से। माला पहने था, फूल की कमल की माला सुंदर पहने था और बड़े सुंदर घुंघराले उसके केस थे और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी और कुछ अप्सराएं नाच रही थी सामने और संगीत चल रहा था, स्वर्ग का दिव्य संगीत। और गंधर्व गा रहे थे, उसकी बड़ी जय जयकार हो रही थी और वो बार बार बेहोश होके गिर रहा था। आपने उस विमान में ही बार बार बेहोश हो जाता था, लुढ़क मुढ़क हो जाता था। वो अप्सराएं उसको उठाती थी, पंखा झलती थी, थोड़ी पानी का किंचा मुख पर देती थी और बड़े प्रेम से उसका आलिंगन करती थी। फिर वो देखता एक बार फिर बेहोश हो जाता। तो पंडित जी ने कहा कि कोई बीमारी लग गई है इसको, इतनी सुख सुविधा मिली है, इतनी व्यवस्था मिली है, इतनी जय जयकार हो रही, इतनी कीर्ति इसकी गाई जा रही है, इतनी सुंदरी अप्सराएं सेवा में लगी, ये बेहोश क्यों होता है? बोले इसके खानदान में एक ऐसा कपूत पैदा होने वाला है जो चोरी करेगा, वेश्यागमन करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा। तो ऐसा दुष्ट पुरुष जीव पापात्मा इसके कुल में जन्म लेने वाला है और उस पापात्मा के जन्म के पाप के परिणाम स्वरूप इसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो इसको नरक में पटक दिया जाएगा। तो वो सुख सुविधा से नहीं बेहोश हो रहा है, वो यहां बैठे बैठे नरक की आग देख रहा है, उसको देख के ही बेहोश हो जाता है। बोले ये भी तमाशा देखना है। बोले देखो। थोड़ी देर बाद चिल्लाया, हाय मरे, बचाओ बचाओ, गिर गया। कहाँ गया? बोले पता नहीं। कब व्यवस्था कहाँ? बोले व्यवस्था तो सब पुण्य की व्यवस्था थी, पुण्य की पूंजी की व्यवस्था थी, पूंजी खत्म, व्यवस्था खत्म। पाप की पूंजी से व्यवस्था नरक की मिलती है और पुण्य की पूंजी से व्यवस्था स्वर्ग की मिलती है। पूंजी खत्म। अरे होटल में कब तक रहोगे?
जब तक का किराया दे चुके हो उतनी देर रहोगे, किराया वसूलने के बाद फिर 1 मिनट आपको रहने नहीं दिया जाएगा। और कहीं रह गए तो फिर आप रहो चाहे पूरे दिन नहीं, पर फिर कट जाएगा पूरा। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अब उनकी समझ में आ गया कि ये स्वर्ग में जो भोग मिल रहे हैं ये भी धोखा ही है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि भाई पापी मनुष्य पैदा हुआ, उसमें उस बेचारे का क्या दोष है? उसका क्या दोष है? उसके पाप का परिणाम उसे क्यों भोगना पड़ेगा? उसने तो किया नहीं वो पाप, उसको वो परिणाम क्यों भोगना पड़ेगा? उसको वो परिणाम इसलिए भोगना पड़ेगा कि स्वर्ग में चले आने के बाद भी अपने कुल खानदान की ममता आसक्ति मिटी नहीं है, और जब तक आसक्ति रहेगी जिसके प्रति, उसके किए हुए सुख दुख को तो भोगना पड़ेगा। आपकी जिसके प्रति भी आसक्ति है उसके दुख में आपको दुखी होना पड़ता कि नहीं? आपको उसके सुख में सुखी भी होना पड़ता है और आपको उसके दुख में दुखी भी होना पड़ता है। इसलिए जब तक आसक्ति है तब तक स्वर्ग नरक भोगना ही पड़ेगा, सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं अनासक्त होकर संसार में भोगो। कैसे? पद्म पत्र मीमांसा, गीता में कहते हैं। कैसे? बोले पद्म पत्र मीमांसा। कल आप लाए थे ना, आप लेके आए थे कमल का पत्ता। कौन लेके आया था? ये लेके आए थे प्रवीण जी। बोले ये पानी से धो रहे थे, उस पर पानी तो टिकता ही नहीं। पुरैन जो पत्ता होता है उस पर पानी टिकता है? पानी डालो लुढ़क पुढ़क चला जाएगा। ऐसे ही संसार में अनासक्त भाव से रहो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार।